डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7 और 8 का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.14। 1.14 में हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो रीड आउट करेंगे और देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या है। द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। इट इज़ डिनोटेड बाय एसवी। कि कोई भी चीज़ है, आइटम यानी चीज़, शय, उसको जो जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे हम बेच रहे हैं वो उसकी क्या सेलिंग प्राइस है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एसपी से। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड द इट्स कॉस्ट प्राइस। इट इज़ डिनोटेड बाय सीपी। कि कोई भी चीज़ है जिस कीमत पे उसको हम खरीद रहे हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको डोनेट किया जाता है सीपी से। रिमेंबर में हमारे पास इफ़ द ये सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस दैन विल बी इन प्रॉफिट। ये इन्होंने दिया हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो गई कॉस्ट प्राइस से फिर क्या प्रॉफिट है, और अगर सेलिंग प्राइस लेस दैन हो कॉस्ट प्राइस से तो दैन हमें क्या हो रहा है, लॉस में नुकसान। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के। अब ये जस्ट उन्होंने एग्जांपल ही दी हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये होता है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, इन प्रॉफिट सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यानी ये फार्मूला आपने याद करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लास्ट में हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से। नेक्स्ट ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज का। ये भी आपने ज़बानी याद करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। नेक्स्ट है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये फार्मूला भी आपने लर्न करना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज का और लॉस परसेंटेज का। नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो लास्ट फार्मूला वो आ रहा है डिस्काउंट का। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। यानी ये डिस्काउंट परसेंटेज का और डिस्काउंट का फार्मूला क्या होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इज माइनस सेलिंग प्राइस। कि जितनी प्राइस मेंशन की गई है उसमें से जो सेलिंग प्राइस हम माइनस करें तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट ये दुकानदार देते हैं किसी भी चीज़ पर। जब कोई जो परचेज़ करने वाला पर्सन हो वो चीज़ परचेज़ करे और वो बोले कि इसमें हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, यानी इसकी कीमत कम की जाए, तो जो वो उसकी ओरिजिनल कीमत होती है वो उससे जो कम करता है वो असल में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द बॉक्सेस फिल करें। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 560। तो प्रॉफिट फाइंड करना हमने। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमने अभी अभी रीड किया था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, प्रॉफिट। अब 460 में से हम 450 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये 0 में से 0 निकालें तो 0, 6 में से 5 निकालें तो 1, 5 में से 4 निकालें तो 1। ये आ रहा है रुपीज़ 110। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1230 एंड सेलिंग प्राइस आ रही है हमारे पास 1180। लॉस हमने फाइंड करना है। तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम हो। तो कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे। ये 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। नेक्स्ट 11 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, तो यहाँ पे रुपीज़ 50 का लॉस आ रहा है। नेक्स्ट है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट किस तरह फाइंड करते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास किसकी अमाउंट आ रही होती है, डिस्काउंट की। अब यहाँ पे 3900 में और ये 50 है, ये 4550 है। इनमें जो टोटल डिफरेंस आ रही है, यानी 50 में से 50 निकालेंगे तो ये 0 ही आना है। तो 4500 में से 3900 निकाले तो हमारे पास आ रहा है 600, यानी ये ₹600 का डिस्काउंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250।
1 kg of sweet cost was ₹1100 के जो कॉस्ट है सॉरी सेलिंग प्राइस है वो 1250 है और कॉस्ट क्या है 1100। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। अब हमने बताना है उसने प्रॉफिट कमाया या फिर नुकसान उसको हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट या लॉस की। यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट कहते हैं मिठाई को, यानी ये मिठाई की जो कीमत है, और CP कॉस्ट प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹1100। नेक्स्ट राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स विच इज़ इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे SP ठीक है, सेलिंग प्राइस ₹1250। तो यहाँ पे राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस के, यानी ये किस तरह, क्यों सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर है, हमें सीधा सीधा डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसलिए हमने बताया कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे राइट करेंगे सो द ऑनर मेड प्रॉफिट, क्या ऑनर क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था कि आपने फाइंड करना अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पे अब हम प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू SP माइनस यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज़ इक्वल टू 1250 माइनस 1100। तो ये हमारे पास सीधा सीधा आ रहा है ₹150 आंसर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्राम अ बुक स्टोर, कि 2500 की उसने बुक परचेज़ की है एक बुक स्टोर से। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200, बुक स्टोर जो है ये बुक लाया 2200 में। डिड द बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। अब हमने बताना है कि ये जो बुक सेलर है ये प्रॉफिट कमा रहे हैं लॉस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे कैलकुलेट कर रही है जो अमाउंट है प्रॉफिट और लॉस की, सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। यहाँ पे देखें ये कॉस्ट प्राइस इसकी क्या आ रही है, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है 2500, कॉस्ट प्राइस क्या है 2200, डिफरेंस आ रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस हाई है तो इट्स मीन वो प्रॉफिट ही कमा रहा है। यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक विच इज़ इक्वल टू ₹2200, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ बुक विच इज़ इक्वल टू ₹2500। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस है यानी SP और ये कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो द शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी क्या है ₹2500 माइनस कॉस्ट प्राइस 2200 एंड विच इज़ इक्वल टू ₹300, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल इज़ ₹7000। अदनान बॉट 2 बाइसिकल, अदनान ने 2 बाइसिकल बॉट की हैं एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें भी हमने बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रहा है और उसकी अमाउंट भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1
bicycle which is equal to ₹7,000. एंड नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 bicycles which is equal to 2 multiplied by ₹7,000 and this is equal to ₹14,000. यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 2 bicycles विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ यानी SP, और ये हमारी दोनों की जो प्राइस आ रही है ये हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस। रुपीज़ आ रहे हैं ये 13,000 जो गिवन था हमारे पास, एज सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमें ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं कि उसको लॉस हो रही है प्रॉफिट हो रहा है, उन्होंने जस्ट ये बोला कि अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस, लॉस कहते हैं नुकसान को, विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास ₹14,000 माइनस ₹13,000 विच इज़ इक्वल टू ₹1,000, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस, सैक कहते हैं बोरी को, ₹12,000 फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज दे दी है तो हमने सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए रिमेंबर करें जो हमारा फार्मूला था प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, वो हमने लर्न किया था। तो फार्मूला जो है वही यूज़ यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वाला। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ अ सैक ऑफ राइस विच इज़ इक्वल टू ₹12,000, प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 4%। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू, अब ये कितना है 4% किसका है, 4% ऑफ ₹12,000, यानी 12,000 का 4% है तो 4% चेंज हो जाएगा डिवाइड में, ऑफ चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये ₹12,000 एज इट इज़, 0000 से कैंसिल, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, 4 12s आर 48, 0 एज इट इज़, और ये रुपीज़, यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हमें आ रहा है 480। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द सैक ऑफ राइस विच इज़ इक्वल टू CP यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कि जो इतनी है इसकी कॉस्ट प्राइस थी तो वो मेंशन करेंगे ₹12,000, और जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो राइट करेंगे। प्रॉफिट कितना आ रहा है ₹480, बोथ को ऐड करेंगे तो ये आएगा ₹12,480, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आतिफ परचेज्ड अ सोफ़ा सेट फॉर ₹48,000, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ ही बेयर अ लॉस ऑफ 10%। बेयर मीन बर्दाश्त करना, और एक है वो बेयर रीच वाला होता है, और ये लेकिन यहाँ पे ये बेयर आ रहा है बर्दाश्त करना। अ लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट निकालेंगे 10% की, देन उसकी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट विच इज़ इक्वल टू ₹48,000, लॉस परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस विच इज़ इक्वल टू 10% ऑफ, किसका 10% है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसकी, ₹48,000 विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय ₹48,000। ये 20 से कैंसिल,
तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹4800, यानी 48 को 48 1 ज़ार 48, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो एज इट इज़। नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस में से लॉस हो रहा है तो माइनस अब करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ लॉस विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अब कितनी थी ₹48,000 माइनस ₹4,800। अब ये 4,000 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अगेन हम इसमें से वो भी निकाल लेंगे 800 भी, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ₹43,200। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000। एक एक्वेरियम शॉपकीपर ने खरीदा 7,000 में और उसको बेच दिया 10,000। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो राइट करेंगे यहाँ पे आएगा ये कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एक्वेरियम विच इज इक्वल टू ₹7,000। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्वेरियम विच इज इक्वल टू ₹10,000। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो हमारी वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ रही है ₹10,000 माइनस ₹7,000 विच इज इक्वल टू ₹3,000। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,000, यहाँ पे राइट करेंगे ₹3,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है ₹7,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये 3 0 चलें, ये 2 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, पीछे आएगा ये रुपीज़ से कैंसिल, तो ये 300/7%। 7 4s are 28, 4 2 कैरी जाए तो 7 2s are 14, फिर 6 जाए 7 8s are 56, यानी ये हम अगर करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ये आंसर आ रहा है 42.8। चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं 300 और ये 7 4s are 28, 2 ये 0 आया, 7 2s are 14, 6 पॉइंट लगा के 0 0 ले लिए तो ये 0, 7 8s are पॉइंट ये ऊपर चला गया तो 7 8s are 56, 4 ये 0, 7 5s are 35, तो ये राउंड ऑफ कर ये इस तरह, तो ये राउंड ऑफ अगर करें तो ये आएगा 42.9%, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 एंड स्पेंट ₹1,500 ऑन इट्स रिपेयरिंग। कि मोटर बाइक उसने खरीदी है 35,000 में, 15,000 उसकी रिपेयरिंग पे लगा दिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000। कुछ महीनों बाद उसने ये बाइक जो है 60,000 में सेल कर दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सेम इसमें भी हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट पेड फॉर बाइक, कि बाइक के लिए कितनी अमाउंट पे की है, वह ₹35,000। यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे अमाउंट फॉर रिपेयरिंग विच इज़ इक्वल टू ₹15,000। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट
प्राइस ऑफ बाइक, यानी यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हमें जो पड़ रही है वो टोटल वो बताएंगे। कॉस्ट ये ₹35,000 प्लस ₹15,000 विच इज़ इक्वल टू ₹50,000। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक विच इज़ इक्वल टू ₹60,000 एज सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹60,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹50,000। तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 10,000 का। नेक्स्ट राइट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट कितना आ रहा है ₹10,000 एंड कॉस्ट प्राइस आ रही है ₹50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये 20 से कैंसिल, ये 20 से कैंसिल, 5 1s are 5 2s are 10 0 एज इट इज़ और रुपीज़ से कैंसिल। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है 20% और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सलमान बॉट अ सोफा सेट फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹20,000। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। कि सोफ़ा सेट कितने में ख़रीदा है 25,000 में, लेकिन सेल कितने में कर दिया 25,000 में। तो इसका फाइंड करना लॉस परसेंटेज क्या आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट विच इज़ इक्वल टू ₹25,000। नेक्स्ट राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट विच इज़ इक्वल टू ₹20,000 एज सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, उन्होंने भी हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट राइट करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ रही है ₹25,000 और सेलिंग प्राइस आ रही है ₹20,000 विच इज़ इक्वल टू ₹5,000। ये हमारे पास लॉस की अमाउंट आ रही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। लॉस आ रहा है हमारे पास 5,000 का और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 25,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%। 20 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 25 1s are 25 2s are 50 और ये 0 का 0 और रुपीज़ से कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या आएगा 20%। तो यहाँ पे हमें लॉस। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपने टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइज़ इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा। इसकी जो परसेंटेज आ रही है वो भी 20% आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज ₹12,000 इन मार्केट। अहमद ऑर्डर दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर ₹13,000। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। यहाँ पे हम राइट अप करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इन मार्केट के मार्केट में कॉस्ट प्राइस क्या है विच इज़ इक्वल टू ₹12,000। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹13,000। तो टोटल लॉस, ये टोटल लॉस आएगा विच इज़ इक्वल टू ऑनलाइन प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस इन मार्केट, ठीक है, इन मार्केट। तो ऑनलाइन प्राइस क्या आ रही है, ₹13,000 माइनस ₹12,000 विच इज़ इक्वल टू ₹1,000। यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमने नेक्स्ट निकालना है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, टोटल लॉस, यहाँ पे लॉस कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये फार्मूला हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। यहाँ पे हम लिखते थे कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे हम मार्केट प्राइस लिख रहे हैं। तो टोटल लॉस की इतना आया हमें 1,000 का ₹1,000, मार्केट प्राइस किया ₹12,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये 20 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल। अब ये रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 को डिवाइड करना है 12 से। यहाँ पे दिया है 2 से भी कटेंगे, 2 5 जार 2 6 जार, यानी 5 ये और ये 6, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे ये 0 भी आएगा, ये वाला 0, तो ये 50, तो यहाँ पे 6 8 जार 48, 2 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 लेंगे, 6 3 जार 18, ये चलता ही जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 8.3% और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹7,000। मार्क प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम। यहाँ पे अब हमने डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे मार्क प्राइस, यानी जो प्राइस मार्क की गई है वो, मार्क प्राइस ऑफ आइटम विच इज़ इक्वल टू ₹7,690। यहाँ पे आ रही है सेलिंग प्राइस ऑफ डैट आइटम विच इज़ इक्वल टू ₹7,000। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो दिया गया वो फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस यानी MP माइनस सेलिंग प्राइस SP विच इज़ इक्वल टू ₹7,690 माइनस ₹7,000 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़। अब 7,000 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीनिंग आएगा 690। तो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो ये अमाउंट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी ये अमाउंट है डिस्काउंट की 690। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रमेशा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस ₹370। मार्क प्राइस कितनी है 370, उसने सेल की है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%। अगर प्रॉफिट 15% है तो इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करेंगे मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम विच इज़ इक्वल टू ₹370, प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 15%। नेक्स्ट राइट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, विच इज़ इक्वल टू ₹370 मल्टीप्लाइड बाय 15%। इट्स मीन के 15% किसका 370 का, तो यहाँ पे राइट करेंगे 370 मल्टीप्लाइड बाय 15/100, ये 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा ₹37 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10। अब इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन 10 से डिवाइड, यानी 15 और 37 को अगर मल्टीप्लाई करें, 37 है ये 15 है, 5 7 35, 5 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, ये मल्टीप्लाई 37 1 37, तो ये आएगा 5 8 और 7 कितना आएगा 15, 5 1 कैरी, तो ये 255 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी यहाँ पे ये 3 और 1 4 और 1 जो कैरी था 5, ये 555 आ रहा है। 555 डिवाइडेड बाय
ये आ रहा है 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये राइट कर देंगे ₹55.5। अब हमने सेलिंग प्राइस उस आइटम की निकालनी है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ डेट आइटम। पहले हमने क्या निकाला, प्रॉफिट, तो यहाँ पे राइट करेंगे मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। मार्क प्राइस से ₹370 प्लस प्रॉफिट आया हमारे पास 55.5 ₹55.5। तो ऐड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है ₹425.5, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मिनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर ₹3200। मिनाहिल ने एक ड्रेस बॉट किया 3200 में। इफ़ द लॉस इज़ 8%, लॉस कितना आ रहा है 8%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। तो ड्रेस की हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस विच इज़ इक्वल टू ₹3200। नेक्स्ट राइट करेंगे लॉस परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 8%। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस विच इज़ इक्वल टू 8% ऑफ ₹3200, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा ₹3200 एज इट इज़। ये 2020 से कैंसिल, 8 2s are 16, 6 1 कैरी, 8 3s are 24 और 1 25, तो ये आएगा ₹256। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू आएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी लॉस जो आ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास ₹3200 माइनस लॉस क्या आ रहा है ₹256। अब सेल प्राइस फाइनल यानी जितने का हमने ड्रेस परचेज़ किया उसमें से हम जो लॉस वो माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रही है। तो यहाँ से हम 200 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3000, तो 3000 में से 56 सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो ये आंसर आ रहा है 2944, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप क्लास 6 या 7th के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ अ LED एट अ डिस्काउंट ऑफ 13%, हैविंग सेलिंग प्राइस ₹39,000। एक LED है, उस पर डिस्काउंट है 13% का, सेलिंग प्राइस है 39,000, तो हमने फाइंड आउट करनी है मार्क्ड प्राइस। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम लेट कर रहे हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 के 100 हम लेट कर रहे हैं, ₹100 है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं थी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें पता चलेगा कि कितने % प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे राइट करेंगे डिस्काउंट % विच इज़ इक्वल टू 13%, यानी डिस्काउंट की जो ये वैल्यू हमने निकालनी है, अमाउंट कितनी है, उसके लिए हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ₹100 लेट किए हैं। नेक्स्ट राइट करेंगे सेलिंग प्राइस विच इज़ इक्वल टू 100 माइनस 13 एंड दिस इज इक्वल टू ₹87, यानी ₹100 में से हमने 13 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये 100 का जो 13% है वो ₹13 ही बनेगा। अगर आप ये फाइंड आउट करना भी चाहेंगे तो ये आप इजीली कर सकते हैं, यानी अमाउंट फाइंड करनी है डिस्काउंट की, तो 100 के लिहाज से तो ये आएगा 13 और 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 13% को चेंज किया यहाँ पे फ्रैक्शन में, ये 100 से कैंसिल, अमाउंट की आएगी 13। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया, तो ये रुपीज़ आ गए 87। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे इफ़
selling price is rupees 87, then cost price is equal to rupees 100. तो यहाँ पे राइट करेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100/87। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रही है। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ये जो अमाउंट जो गिवन थी हमारे पास वो 39,000 थी, तो हम 39,000 के लिहाज से अब देखेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 के लिहाज से देखा कि ये आ रही है, यानी यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब हम कह रहे हैं इफ सेलिंग प्राइस इज ₹39,000 देन कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू ₹100 डिवाइडेड बाई 87। ये 1 की थी, यानी जब ₹1 होंगे तो तब ये जो प्राइस आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है 100/87। लेकिन जब 39,000 होगी फिर क्या होगी, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 39,000 से। 39,000 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी 87 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो आ रही है ₹44,827.6। ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी कि मार्क प्राइस क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Iman purchases a heater for ₹4,600 and sells it for ₹4,500। कि ईमान ने एक हीटर परचेज किया 4600 में, सेल इसको कर दिया 45 में। शी बाइज एन अवन फॉर रुपीज़, एक अवन खरीदा 14,500 में, एंड सेल्स इट फॉर ₹14,000, और इसको बेचा है 14,000 में। ऑन विच आइटम डज ईमान बेयर लेस लॉस। कह रहे हैं अब आपने बताना है कि किस आइटम पर ईमान को जो लॉस हुआ है यानी नुकसान हुआ है वो कम हुआ है। बेयर यानी बर्दाश्त करना, कि उसने कम नुकसान किस चीज़ पे बर्दाश्त किया। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में राइट करेंगे परचेज प्राइस ऑफ यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर विच इज़ इक्वल टू ₹4,600। नेक्स्ट राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर विच इज़ इक्वल टू ₹4,500। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लॉस, के लॉस हमने फाइंड करना है ऑन हीटर। हीटर के लिए देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीटर का ही लॉस फाइंड आउट करेंगे, देन हम ओवन का देखेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹4,600 माइनस ₹4,500, एंड दिस इज इक्वल टू ₹100। नेक्स्ट है अब यहाँ पे जो हम फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे तो हमें आइडिया हो गया कि 100 का लॉस हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अवन विच इज़ इक्वल टू ₹14,500। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ अवन विच इज़ इक्वल टू ₹14,000। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस, यानी सेम उसी तरह हम इसका भी लॉस की अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ लॉस ऑन अवन विच इज़ इक्वल टू cost price minus selling price, and this is equal to ₹14,500 minus ₹14,000, and this is equal to ₹500। अब यहाँ पे देखें हमें जो लॉस हो रहा है यानी कि ये 100 का है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉस किया 500 का। अब लॉस ऑफ अवन ग्रेटर देन है लॉस ऑफ हीटर से। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ईमान बेयर लॉस
ऑन हीटर, बेयर लेस लॉस, हाँ लेस लॉस ऑन हीटर, यानी हमने बताना था कम लॉस कहाँ पे हो रहा है। तो जो अवन का लॉस है वो ग्रेटर है लॉस ऑफ हीटर से, तो यहाँ पे राइट करेंगे ईमान बेयर लेस लॉस ऑन हीटर, कि हीटर पर उसको कम लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल इज ₹6,700, इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 12%, कि मार्क प्राइस ये है, इसको बेचा गया जो 12% डिस्काउंट पे बेचा गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल, यानी मार्क जो उन्होंने अमाउंट बताई हुई थी ये थी, उस पर उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 12% का। अब हमने बताना है कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, कि कितनी प्राइस पे उसको सेल किया गया डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हम राइट करेंगे मार्क प्राइस ऑफ टेबल which is equal to ₹6,700। नेक्स्ट है डिस्काउंट परसेंटेज विच इज इक्वल टू 12%। तो यहाँ पे राइट करेंगे टोटल डिस्काउंट का डिस्काउंट दिया कितना गया, विच इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹6,700। तो यहाँ पे राइट करेंगे 12% चेंज होके 100 में, ऑफ मल्टीप्लाई में ₹6,700, ये 2020 से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई ₹67, 12 7 84, तो यहाँ पे आएगा 4, 8 कैरी चला गया, 12 6 72, 72 और 8 80, तो ये आएगा ₹804। ये डिस्काउंट की अमाउंट आई है हमारे पास। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, एंड दिस इज इक्वल टू ₹6,700 माइनस ₹804, विच इज इक्वल टू ₹5,896, यानी 6,700 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आई है वो आई है 5,896। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है और ये रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।